हुआ। आइटम नंबर 13 माननीय श्री बैजनाथ पांडा जी। शंकर लाल। माननीय श्री शंकर लालवानी जी। महोदय मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के 312 ख के उपनिधि 1 के द्वारा अपेक्षित रीति में 1 मई 2026 से प्रारंभ होकर और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें। आइटम नंबर 14 प्रश्न ये है कि श्री शंकर लालवानी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय श्री शंकर लालवानी जी। माननीय महोदय, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2026 से प्रारंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में सहयोजित करने हेतु राज्यसभा के 7 सदस्यों को नामांकित करे और राज्यसभा द्वारा यथा निर्दिष्ट सदस्यों का नाम इस सभा को भेजे। श्री शंकर लालवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्तुत विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 डॉक्टर फगन सिंह कुलहस्ते। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 331 उसके उप नियम 1 द्वारा अपेक्षित तरीके से अपने में से 20 सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करे, जिनकी अवधि 1 मई 2026 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2027 तक होगी। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि डॉक्टर फगन सिंह कुलहस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 डॉक्टर फगन सिंह कुलहस्ते जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2026 से प्रारंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि डॉक्टर फगन सिंह कुलहस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 17 श्री माननीय किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move that this House to agree with the 14th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 2nd February 2026. प्रश्न ये है कि सभा 2 फरवरी 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 14वें प्रतिवेदन की सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ,
प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। नो, लेट द हाउस गो ऑन। नहीं, ये हम नहीं, आप बैठिएगा, पहले आप बैठिएगा। प्लीज सिट डाउन, लेट द हाउस प्रोसीडिंग्स गो ऑन। नहीं, नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जिबिट्स नहीं ले आ सकते हैं। आप इस तरह एग्जिबिट लेके नहीं आ सकते हैं हाउस के अंदर। ऐसे एग्जिबिट्स को एग्जिबिट नहीं करना चाहिए। ये नियम के खिलाफ है, आप जानते हैं, ये नियम के खिलाफ है। ये बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नियम के खिलाफ है। नहीं, आप एग्जिबिट निकालिए, आप एग्जिबिट निकालिए। धर्मेंद्र जी, आप एग्जिबिट निकालिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।